हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज पे टैट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो है मेडिकल के से रिलेटेड। तो जो मेडिकल टैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नॉन मेडिकल टैट की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स टैट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज टीचर किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हैं, शास्त्री, तो ये आपके लिए यूज़फुल है। आप इसे ज़रूर देखिएगा। और ये है मेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2020 दोस्तों। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारी थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो वो भी जरूर देखें। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, 1000 के माइलस्टोन तक ले जाइए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो इसमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी कौन सा नहीं है। रोसर इंक ब्लोट टेस्ट है, थर्मल एप्रिसिएशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। ये तीनों ही टेस्ट क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है दोस्तों। 60 PF जो टेस्ट है कैटल का पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, 60 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये जो जो गलत है वही सही है, तो मतलब डी, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में नहीं आता। विच यूनिट इज यूज टू मेजर हेयरिंग कैपेसिटी। डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपेन, डेसी पॉइंट। तो दोस्तों डेसिबल, ये क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों दे रखा है डेसिबल। तो ऑप्शन बी, ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नोन एज। तो दोस्तों एक्चुअल में ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आया है। हो सकता है कि ये मेडिकल वालों को ही आएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारी जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि 4 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो इसमें 2 से 8 वीक्स का बताना जो कॉन्सेप्शन पीरियड है, ये तो कहीं भी नहीं आता, किसी टीचिंग एग्जाम में भी नहीं आता। परंतु आई थिंक ये बायोलॉजी से ज़्यादा लिंक करता है, बायोलॉजी से बहुत क्लोज है, इसलिए इन्होंने बायोलॉजी इसमें दे रखा है। तो ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक। अगला, जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड। तो यह है इमोशंस। क्या है दोस्तों, इमोशंस है। द प्रोसीजर इन विच एक्सटिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है इज चेंज्ड बाय एडिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ये प्याजे की थ्योरी है। अगर आपने प्याजे की थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देख सकते हैं। हमारे थ्योरी पोर्शन में आपको जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट जो सेक्शन होता है चैनल का उस पर जा सकते हैं। इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंसी कोशेंट 105 बी प्लेस। तो देखो, जिसका इंटेलिजेंसी कोशेंट 105 है वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, अबव एवरेज इंटेलिजेंसी होगा, नॉर्मल होगा एंड बिलो एवरेज इंटेलिजेंसी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सी, नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंसी होगी उसकी। साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसिडर अ साइंस सिंस। तो साइकोलॉजी हैज़ बीन कंसिडर अ साइंस सिंस, कब से साइकोलॉजी साइंस कंसिडर की जा रही है, लेट 18, मतलब 1800 से जो है तब से जो है आपकी जो ये है साइंस से कंसिडर की जा रही है। तो ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन मैंने देखा है। द प्रोसेस इन विच randomly presented words are recalled in organized category wise manner is called। तो द प्रोसेस इन विच randomly presented words are recalled in organized category wise manner is called free recall, recognition, paired association learning, category clustering। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटेगरी क्लस्टरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय कोहलर, ठीक है। कोहलर इनसाइट से रिलेटेड इनकी थ्योरी थी। इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अ पर्सन एक्सपीरियंस क्राइसिस कन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस। तो दोस्तों इन विच स्टेज ऑफ एरिक्सन, तो साइको सोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर्सन एक्सपीरियंस क्राइसिस कन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अडेलोसेंस, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्ली अडल्टहुड। विच पेरेंटिंग स्टाइल रिजल्ट इन इम्पल्सिवनेस, अग्रेशन एंड लैक इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किस में होता है,
अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेट्स, अथॉरिटेरियन, रेसिप्रोकल, इंडिफरेंट, इनइवॉल्व्ड, इंटेलिजेंट, परमिसिव, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेट्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Who proposed that language develop is just like a physical maturation, it's give educate care, it just happen to the child। तो who proposed that language develop in just like physical maturation, it's give educate care, it just happen to the child। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 डी, चॉम्स्की। In which stage of moral development children begin to think that rules are derived from cooperations between people and not coming from the authority। तो इन विच चाइल्ड मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन बिगन टू थिंक दैट रूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, कॉपरेशन बिटवीन पीपल एंड नॉट कमिंग फ्रॉम अथॉरिटी। तो हिट्रोनोमस ओरिएंटेशन, ऑटोनोमस ओरिएंटेशन, एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, कॉस्मिक ओरिएंटेशन। तो ऑटोनोमस ओरिएंटेशन ऑप्शन बी इसका आंसर होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज, देखो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसमें फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, UCS है। हु सेड दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव आइडिया कुड कम फ्रॉम पर्सन हु डिड नॉट हैव अ वेरी हाई IQ। तो ये किसने कहा था, टर्मन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, टर्मन ने कहा था। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। फ्रूड constructed a model of personality with 3 parts, id, ego and super ego। दोस्तों id, ego and super ego ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। डैश इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रोजर्स थ्योरी। तो रोजर थ्योरी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या था, सेल्फ था। पॉजिटिव रिइंफोर्सर इज, पॉजिटिव रिइंफोर्सर इज पनिशमेंट, रिवार्ड, लाउड नॉइज, फियर। तो ये होगा रिवॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ईजियर इन सिमिलर सिचुएशन, डिसिमिलर सिचुएशन, सिमिलर एंड डिसिमिलर सिचुएशन, नन ऑफ द। देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ईजी होगी जब आपको सिमिलर सिचुएशन होगी। जैसे कि अगर आपका ट्रेनिंग टाइम पे आपको बिल्कुल वैसा ही काम, वैसा ही माहौल, वैसा ही सब कुछ मिलता है, तो जब आप रियल सिचुएशन में जाएंगे तो आपकी क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत ईजी होगी। आप अच्छे से उसको लर्न कर पाओगे चीज़ को, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपकी जॉब है। STM स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी, सबको पता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले अग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी, नेगेटिविज्म। तो दोस्तों जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होगा वो क्या डिस्प्ले करेगा, एग्रेसिवनेस से डिस्प्ले करेगा। विच स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी ट्राइज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग। तो कौन था, स्ट्रक्चरलिज्म है, ऑप्शन 23 का ए आंसर। तो विच स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग, ये है स्ट्रक्चरलिज्म। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इंटेलिजेंसी कैन बी डिफाइन एज, तो इंटेलिजेंसी कैसे डिफाइन की जा सकती है, knowledge of a great many facts, the ability to get good grades in school, the ability to think abstract and learn from experience, all the factors that make one person different from another, the ability to think abstract and learn from experience, option C इसका आंसर होगा। which lobe of brain is involved in planning, decision making and some aspect of language। तो देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ मेडिकल में आ सकता है, नॉन मेडिकल या आर्ट्स वालों को इस तरह का क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है। तो विच लॉबी ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सम एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इसका होगा ऑप्शन ए फ्रंटल। कोकाइन, नाइकोटाइन एंड तंबाकू आर, क्या है ये, स्टिमुलस है, डिपेंडेंट्स है या नन ऑफ द अबव है, इसका आंसर होगा स्टिमुलेंट्स है। व्हेन वन ट्राइज टू एट्रीब्यूट वंस ओन्स lapses of somebody else, this process is known as, ये होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, जब कोई क्या है अपना जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर कोई अपनी जो चीज़ है वो किसी और पर डिस्प्ले करे, किसी और पर डाल दे,
तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में करा रखा है, आप देख सकते हैं। जो एवरेज IQ ऑफ पर्सन इज, तो जो एवरेज IQ होता है वो 90 से 110 या 70 से आपको 110 तक दिखने को मिल जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो वही सही होगा। तो 110 120 तक, तो 90 से 110। इन हाउ मैनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड, तो इनकी कितनी थी, शेल्डन ने 3 टाइप में बांटी थी। कितने में, 3 में। विदड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज ऑटिज्म। क्या बोलते हैं इस डिसऑर्डर को, ऑटिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं। अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी और सीरीजें भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों, और लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको 4 या 5 प्ले लिस्ट शो होगी, अगर आपको कोई काम किया तो उस पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।